हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डिविडेंड पॉलिसी। जी हाँ, डिविडेंड पॉलिसी कैपिटल स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में एक टॉपिक है जो कि डिविडेंड पॉलिसी है। डिविडेंड पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले कुछ मॉडल्स हैं, उनको आपको क्या करना होगा, उनके फॉर्मूले को लर्न करना होगा। तो जो सबसे पहला मॉडल है वो है वॉल्टर मॉडल। ठीक, वॉल्टर मॉडल को आपको पढ़ना है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ना है। देखिए, ये डिविडेंड पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पहले आप ये थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो मैंने यहाँ नाम भी लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वॉल्टर्स मेथड है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला होता है डी प्लस आर ए अपॉन आर सी ई माइनस डी अपॉन आर सी। आर ए होता है रिटेन्ड अर्निंग्स पर जो रिटर्न मिलता है, वो रेट होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिटर्न अर्निंग्स की, रिटेन्ड अर्निंग्स, सॉरी, रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ। उस पर जो रेट, जिस रेट से मिलता है रिटर्न, उस वो आर ए होता है। आर सी कैपिटलाइजेशन रेट होता है। ई फॉर अर्निंग पर शेयर होता है, पर शेयर पर जितना अर्न हो रहा है। डी फॉर डिविडेंड होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये है हमारा वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला। गॉर्डन मॉडल का भी फॉर्मूला गिवन है, आप एक बार जाकर पढ़ेंगे। एमएम अप्रोच मैंने आपको बता ही रखा है। और एमएम अप्रोच का आपको एक बात और है कि उसका फॉर्मेट जो है वो ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। डिविडेंड इररेलीवेंसी मॉडल आता है यहाँ पर एक। डिविडेंड इररेलीवेंसी मॉडल क्या कहता है, देखिए यहाँ पर जैसे कि नेम है वैसे ही इसका काम भी है, यानी कि डिविडेंड इररेलीवेंस होता है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, शेयर इशू किए जाते हैं तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो डिविडेंड की वजह से रिड्यूस होती है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसका भी फॉर्मूला है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि जो इस बेस पर क्वेश्चन है, अगर आपने ये फॉर्मूला इसका नहीं पढ़ा है तो शायद वो क्वेश्चन भी ना हो पाए आपसे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बेस पर एक क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 33। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो क्या कहता है 33 इलिस्ट्रेशन नंबर, साहू एंड कंपनी अर्न 6 पर शेयर, यानी कि जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस की बात कर रहा हूँ मैं। अर्निंग पर शेयर या फिर ई भी लिख सकते हैं, अर्निंग वो है हमारे पास कितना, ₹6। ठीक, एंड देन कैपिटलाइजेशन रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट की बात करूँ तो हमारे पास आर सी गिवन है कितना, 10%। ओके, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 20%। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि वही सेम थिंग क्या कि जो आप रिटेन्ड अर्निंग्स पे जो रिटर्न मिल रहा है वो है 20%। ओके, नाउ द प्राइस क्या है, हमारा प्राइस पर शेयर दे रखा है 30% पर डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द प्राइस, प्राइस पर शेयर क्या होगा अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 30% है। ठीक, तो डिविडेंड कितना हो गया, ₹6 अर्निंग्स है, तो 30% कितना हो जाएगा, 1.80। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट हम पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो 1.80 आ जाएगा 6 का, प्लस आर ए कितना है हमारा 20, विच इज़ 0.20 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट है 0.1, ई है हमारा 6 माइनस डिविडेंड 1.80 एंड डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट विच इज़ 0.1। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक, रुपीज़ आ जाएगा आपके पास 102। तो ये तो हो गया वॉल्टर मेथड का फॉर्मूला एंड उसके बेस पर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये इम्पॉर्टेंट है लिखना, अगर आप सिर्फ इतना ही लिख कर आएंगे तो सफिशेंट नहीं होगा।
यहाँ पर अगर पूछा है कि ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है कि नहीं है, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो देखिए देखिए कब होता है, मैं बता दूं। यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, रिटेन अर्निंग्स जो है वो मोर देन है किससे, आरसी से, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, फर्दर जो वैल्यू होती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होने लगता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। इसी के बेस पर हम आगे, ये लाइन आप लिख दोगे और इसी के बेस पर हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन नंबर है वो है 34। 34 देखिए, 34 को बड़े अच्छे से समझना है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है अगर डिविडेंड पॉलिसी में से क्वेश्चन आता है तो, बिकॉज फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो तो इजी होते हैं करने में, अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप पुट कर दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। तो 34 इलस्ट्रेशन नंबर देखिए, बड़े ध्यान से समझना है इसको। क्या है कि एक्स लिमिटेड हैज़ 8 लाख इक्विटी शेयर्स आउट स्टैंडिंग एट द बिगनिंग। देखिए आउट स्टैंडिंग एट द बिगनिंग है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। कितना है यहाँ पर, ₹8 लाख। द करंट मार्केट प्राइस जो है उसका वो है, मानी कि मार्केट प्राइस निकाला जाए तो दे रखा है कितना, 120। और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कंtemplating ₹6.4 पर शेयर एज डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड भी आपको गिवन है कितना, ₹6.4। द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स टू 9.6 है कैपिटलाइजेशन रेट देखा जाए तो, ठीक है। रिस्क क्लास, अप्रोप्रिएट रिस्क क्लास, यहाँ पर ये बातें इंपॉर्टेंस रखती हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक थ्योरी पढ़नी है विच इज़ डिविडेंड इररेलेवेंसी मॉडल। ये ज़रूर पढ़ लेना इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो शायद ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, आपसे समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में आखिर। तो ये पढ़ना ज़रूर। नाउ पूछा क्या है फर्स्ट पॉइंट में, बेस्ड ऑन एमएम अप्रोच कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पूछा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड, यानी कि मार्केट प्राइस कब निकालना है, जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, और एक पॉइंट क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं होता तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वो देख लेते हैं। तो एमएम यानी कि मोदी गिलानी मिलर डिविडेंड इररेलेवेंसी मॉडल है ये, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया था वहाँ पर। P1 जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस होता है, P0 जो होता है वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। P1 जो हम क्या करते हैं, यानी कि डिटरमाइन करते हैं मार्केट प्राइस, वो होता है हमारा P1। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है, निकालना है मार्केट प्राइस, तो हम P1 की जगह P1 ही लिखे रहने देंगे। और यहाँ पर P0 है तो 120 लिख देंगे, P1 की जगह P1। डिविडेंड कितना था हमारा 6.4, एंड 1 प्लस कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 9.6%। तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ पॉइंट्स में तो 0.096 आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1.096। तो 120 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.096 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस 6.4, ठीक। तो P1 की बात करूँ अब मैं, तो हमारे पास निकल कर आएगा कितना, इन दोनों के मल्टीप्लाई और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ -6.4, तो मेरे पास आंसर आ जाता है क्या, मेरे पास आंसर आ जाएगा 125.12, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन, जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है। तो हमने देख लिया अभी डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है, किस तरीके से मार्केट प्राइस निकला। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है क्या करना है, व्हेन डिविडेंड इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है।
कैलकुलेशन करेंगे हम किसकी, जब व्हेन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि डिविडेंड पर वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि डिविडेंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो P1 आप 120 ही रखेंगे, सॉरी P0 120 रखेंगे, P1 एज इट इज़, D1 की जगह आप बस आप 0 पुट कर देंगे क्योंकि डिविडेंड कुछ भी नहीं है, एंड K की जगह आप वही सेम रेट। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ P1, तो P1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 131.5। ओके, एंड नाउ अब क्या बात कर रहा था, अब कह रहा था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ शेयर इशू निकालने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर इशू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उससे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक, फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको फॉर्मूले के तरीके से समझा देता हूँ। और ये फॉर्मूला आपको मिलेगा डिविडेंड इररेलेवेंसी मॉडल जब आप पढ़ोगे थ्योरी वहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ मैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास N1, यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो N1 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, माइनस अर्निंग्स जो होती हैं, माइनस N। अब ये N क्या है, N जो आपका स्टार्टिंग में जितने शेयर्स हो रहे होंगे, जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, N वो है। ठीक है, एंड D फॉर क्या है हमारा, D फॉर डिविडेंड, एंड अपॉन में मार्केट प्राइस। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो रहा है, व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो N1 जो है हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि ये निकालना है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ मैं तो 320 लाख का इन्वेस्टमेंट है, माइनस अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग हमारे पास 160 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ तो 8 लाख है। ठीक, और यहाँ पर डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है हमारे पास, एक बार मैं चेक कर लूँ ज़रा, तो डिविडेंड जो है वो है हमारे पास 6.4, एंड अपॉन में व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ था तो मार्केट प्राइस कितना आया था हमारे पास 125.12। ठीक, तो देखिए इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट में जो है उस पोर्शन को सॉल्व करना है। 8 × 6.4 इक्वल टू आ जाता है 51.2, माइनस कर दोगे आप 160 में से, ये आ जाएगी वैल्यू। देन आपको फिर माइनस करना है किसमें, 320 में से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है वैल्यू 211.2 अपॉन में 125.12, इससे आप डिवाइड कर दोगे 5.1, तो ये आ जाती है वैल्यू 1.68 समथिंग। तो ये वैल्यूज़ जो है लैख में है, तो आपको लैख से डिवाइड कर देना अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगी आपके पास 168,797 है, बट पॉइंट है 9, तो यहाँ पर 78 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो है नंबर ऑफ शेयर्स आ गए यहाँ पे, कि ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है तो। बट अब बात करें ज़रा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं हुआ तो कैसे होगा, तो सिंपल सा है, बस आपको यहीं पर क्या करना है, देखिए मैं अगर समझाना चाहूँ तो यहीं समझा देता हूँ। क्या करना है, 320 ले लेना है, माइनस अर्निंग कितनी है 160, डिविडेंड और नंबर ऑफ शेयर्स है 8 लाख, डिविडेंड 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल। और यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या ले लेंगे आप, 131.52, वैन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड का लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है, लाख से 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लाख में है ये वैल्यू सारी। ठीक है, तो आपके पास 121,655 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम में, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, और हो सके तो इसकी थ्योरी भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्योंकि इररिलेवेंसी डिविडेंड जो है थ्योरी भी पूछी जा सकती है। चलिए आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 35 लिस्टेशन क्या कहता है। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 लाख का, प्रेफरेंस शेयर है 40 लाख, डिवेंचर है 64, रिजर्व भी दे रखा है 32 का। यहाँ रिजर्व और इक्विटी की बात करें तो सेम ही थिंग होती है, क्योंकि वही मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है सन लिमिटेड अर्न्स, अब प्रॉफिट अर्न करता है 32 लाख का एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ, यानी कि EBIT दे रखा है ये 32 लाख का, ठीक है, क्योंकि टैक्स से पहले है। और विच वर्क्स आउट 35%, जो कि वर्क करता है 35% टैक्स रेट है, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स जो है 9.6% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो ये आपको कवर करना है कम से कम 3 टाइम्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 टाइम्स आना चाहिए क्या, प्रॉफिट आफ्टर कवर फिक्स्ड इंटरेस्ट। मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो गिवन है तो उस पर वर्क करेंगे, एंड देन बाद में क्या करना है आपको, यील्ड देखना है कितना है या नहीं है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इनके बेस पर क्या करना है, हमें वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर निकल के आता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अर्निंग्स निकालनी होगी, यानी कि देखिए आपको गिवन क्या है, PBIT गिवन है विच इज़ 32 लाख, ओके। नाउ लेस करोगे आप क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 64 लाख का 12%, 64 लाख हमारे पास क्या है, डिवेंचर है, और उसका कितना करना है 12%, तो 64 का 12% करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 7,68,000। इसको माइनस करने के पास आपके पास वैल्यू बचती है 24,32,000। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर दोगे आप इसमें से क्या, टैक्स, विच इज़ 35%, 35%, यानी कि इसका 35% निकालोगे इस वैल्यू का तो 8,51,200 आ जाएगा। लेस करने के बाद वैल्यू बचती है 15,80,800, ठीक है। लेस करोगे प्रेफरेंस, अब देखो ये फॉर्मेट ही आ रहा है, आपको पता ही है, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि दोनों ही दे रखा है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 40 लाख पर है, कितना 8%, तो 40 लाख का 8% निकाले तो 3,20,000 आ जाता है। एंड इक्विटी डिविडेंड निकाले तो उस पर भी 8% है 80 लाख पर, यानी कि 6,40,000 आ जाता है। तो टोटल वैल्यू आ जाती है आपकी 9,60,000 की, ठीक। तो इसको आप माइनस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचता है वो बचता है 6,20,800। ये आ जाता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, या फिर आप रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्यों निकाला है हमने, क्योंकि जो हमसे पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले क्या पूछा है कि इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज बताइए, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें क्या, PAT, इसका फॉर्मूला होता है प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और डिवेंचर इंटरेस्ट प्लस कर देंगे हम प्रेफरेंस इंटरेस्ट, ठीक है। तो PAT कितना है हमने निकाल ही लिया है, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये रहा हमारे पास 15,80,800। डिवेंचर इंटरेस्ट की बात करूं तो वो भी हमने निकाल लिया था 7,68,000, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, बस कंसेप्ट आपको समझ लेना है। और प्रेफरेंस की बात करूं, प्रेफरेंस का इंटरेस्ट था कितना 3,20,000 का, बस इसको ही सॉल्व कर लेना है, इसको ऐड करके, इनको भी ऐड करके, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 2.16 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए, तो ओबियसली एटलीस्ट बोला था उसने, या तो 3 हो या 3 से कम हो, ठीक, तो है ही ओबियसली। तो ये कवर हो गया है हमारा।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा, बी पॉइंट। बी पॉइंट में गियरिंग रेशियो पूछा है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस हो जाता है क्या, प्लस होता है हमारा डिबेंचर एंड डिवाइड हो जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूं तो वो है हमारे पास 40 लाख की, क्वेश्चन में गिवन है। डिबेंचर की बात करें तो वो है हमारे पास 64 लाख, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखिए आप सॉल्यूशन की तरफ मत जाइएगा क्योंकि सॉल्यूशन में थोड़ी मिस्टेक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो वो है 80 लाख की एंड हमारे पास जो रिज़र्व है, रिज़र्व ठीक वो है कितना 32 लाख, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.96 टाइम्स। ठीक है, तो ये कैपिटल गियरिंग रेशियो पूछा था, ये हमने निकाल लिया है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट की कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, कितना बड़ा है इक्विटी शेयर, कितना यील्ड हुआ है ये निकालेंगे। ठीक, तो चलिए यहीं पर ही मैं करके दिखला देता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना है क्या, देखिए देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि यील्ड ऑन इक्विटी शेयर इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करना है एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 50% किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, जितना आपने डिविडेंड दे दिया होगा। तो डिविडेंड कितना दिया आपने, 6,40,000 ये दिया था ना हमने डिविडेंड इक्विटी पर। ठीक है, तो इसका 50% बोला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 50% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 3,20,000 एंड 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम निकाल चुके हैं विच इज़ 6,20,800। तो इसका 5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 31,040। ठीक, तो टोटल की बात करें तो आ जाता है 351,040। तो यानी कि ये क्या हो गया, यील्ड ऑन, यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है ऑन इक्विटी शेयर में वो कितने की हुई है, 3,51,040 की। तो यहाँ पर परसेंटेज में हमें निकालना होता है, तो मैं यहीं पर ही कैलकुलेट करके दिखला देता हूँ। ये एक फॉर्मूला है, यानी कि यील्ड ऑन इक्विटी शेयर परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, जितने पहले तो जितना यील्ड हुआ है, यील्ड ऑन शेयर्स, यानी कि फॉर्मूला है क्या, YELD, यील्ड ऑन शेयर्स ये लिख लोगे और डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, और मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे। तो जितना यील्ड हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल है ही हमारे पास 80 लाख की, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा वो 4.388%। सो गाइज़ आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे।